अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने रिसर्च की है कि हवा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है और उससे रेलिवेंट जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मोनाश यूनिवर्सिटी बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट की टीम ने एक ऐसा एंजाइम तैयार किया है जो फिज़ा से हाइड्रोजन को पकड़कर बरकी रो पैदा करता है। क्रेस ग्रेनिंग ने कहा है कि हम कुछ अरसे से जानते हैं कि बैक्टीरिया हवा में मौजूद ट्रेस हाइड्रोजन को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे मुहक्किकीन की, यानी रिसर्चर, ये R&D में इस पर रिसर्च चल रही है कि मिट्टी के आम बैक्टीरियम से इस एंजाइम को बनाया गया है। ये फ़िज़ा में मौजूद हाइड्रोजन की कम मिकदार को इस्तेमाल करने के काबिल है, जिससे ऐसे आलात बनाने का रास्ता खुल जाता है जो लफ्ज़ी तौर पर पतली हवा से तवानाई पैदा करते हैं। ऐसा एंजाइम इन्होंने बनाया है कि जो पतली जो एक लेयर होती है उससे तवानाई पैदा कर सकते हैं। टीम के हालिया काम से ये ज़ाहिर हुआ है कि बहुत से बैक्टीरिया माहौल से हाइड्रोजन को ग़िज़ाइयत से महरूम माहौल में तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और रिसर्चर ने यह भी बताया कि माइक्रोबैक्टीरियम यानी स्मैगमेटिस नामी बैक्टीरियम से माहौलियाती हाइड्रोजन के इस्तेमाल के ज़िम्मेदार एंजाइम निकाला और इसे हक कहा, यानी HUC का इन्होंने नाम दिया। माहौलियाती सतह से जो नीचे की जो सतह होती है वो ये खा जाता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसका 0.0005% कम होता है। यहाँ एंजाइम की बात हो रही है। इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामी तकनीक का भी इस्तेमाल किया है ताकि ये जाहिर किया जा सके कि प्योरीफाइड एंजाइम हाइड्रोजन की मिनट में बिजली पैदा करता है और इसे तवील अरसे तक ज़ख़ीरा किया जा सकता है। यहाँ बात हो रही है एलिश करोब की कि जिन्होंने ये दावा किया है कि एंजाइम को मुंजमद करना या इसे 80 सेल्सियस तक गर्म करना नामुमकिन है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि ये एंजाइम बैक्टीरिया को इंतहाई माहौल में ज़िंदा रहने में मदद फराहम करता है। और रिसर्चर ने कहा कि HUC जिसे एंजाइम पैदा करने वाले बैक्टीरिया और इन्हें बड़ी मिकदार में उगाया जा सकता है, यानी जो ये एंजाइम है इन्हें उगाया भी जा सकता है। ग्रिंटर ने कहा, एक बार जब हम काफ़ी मिकदार में HUC पैदा कर लेते हैं तो आसमान साफ तवानाई पैदा करने के लिए इस अगरचे ये तहकीक इब्तिदाई मरहले में है, HUC की दरियाफ्त में हवा से चलने वाले छोटे आलात तैयार करने की काफ़ी सलाहियत है। मिसाल के तौर पर शमसी तवानाई से चलने वाले आलात के मुतबादिल के तौर पर। मैं उम्मीद करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट प्रोफेसर क्रिस गेरिंग ने जो रिसर्च की है उसकी तफसीली गुफ्तगू और उसके कुछ पॉइंट्स आपको बाखूबी समझ में आ गए होंगे। अपना और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।